पूर्व काल की बात है। एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधनभूत समस्त औषधियां, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तऋषि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षादर्भी नामक राजा के राज्य में आ गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले, मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान, जौ आदि दूंगा। ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्तऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देख अत्रि ने एक फल को तोड़कर देखा और उसमें स्वर्ण देखकर कहा, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो इन फलों को स्वर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन स्वर्णपूरित फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उससे निवृत्त है, उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ने कहा, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मनुष्य आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अर्थ संपत्ति मोह में डालने वाली है और मोह नरक में गिराने वाला है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुष धन को प्रयत्न पूर्वक त्याग दे। भारद्वाज बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, उसे पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। वह अपने साथ सैकड़ों दुख लिए चलती है और उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है। अतः तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। गौतम ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है, वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहां से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है, तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति बोली, जैसे अनंत मृणाल तंतुएं कमलनाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। पशुमुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। ओम।